हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से विद्यावाल भारती ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में। आज हम पढ़ी कक्षा 10 की मैथमेटिक्स और अपनी एक्सरसाइज आज के लिए है 2.2। 2.1 की हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें कोई बहुपद दे रखा है, उसके शून्य निकालने हैं। शून्य क्या होते हैं? जिनको उस समीकरण में रखने पर उस पूरे समीकरण का मान क्या आ जाए, 0, तो शून्य कहलाते हैं। इतनी बात हुई। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसके बाद हमें शून्य और जो गुणांक हैं, जो समीकरण के गुणांक हैं, उनकी सत्यता की जांच करनी है। कैसे, देखते हैं पहले क्वेश्चन के आधार पर। देखिए पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। x² - 2x - 8, ये पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ये कोई बहुपद है। इसके आधार पर हमको क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो देखिए शून्य जब भी ज्ञात करें तो सबसे पहले अपना काम क्या है कि इसको समीकरण रूप में बनाएं। समीकरण रूप में बनाएंगे तो बराबर में 0 आ जाएगा। x² - 2x - 8 बराबर 0। 0 क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसको हमने एक समीकरण का रूप बनाया और हमें इसमें क्या निकालना है, शून्य। ठीक है, ये बन गया एक पूरा समीकरण। इससे शून्य कैसे निकालते हैं? इससे शून्य देखिए, पिछली क्लास में आपने कक्षा 9th में सीखा होगा कि इसके टुकड़े करके गुणनखंड निकालना। 8वीं 9वीं क्लास में आपने सीखा होगा कि बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो इन दोनों संख्याओं का क्या आ जाए, गुणन। जो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 8x², और उनको क्या जोड़ या बाकी करने पर क्या आ जाए, 2x²। हमें यहाँ पर इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, इसके 2x के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर तो 8x² आ जाए और जोड़ या बाकी करने पर क्या आ जाए, -2x। तो ऐसे टुकड़े इसके क्या होंगे, देखिए यदि मैं यहाँ पर 4x और ये माइनस का 8x आएगा, 4x और प्लस 2x। यदि मैं इस 2x की जगह लिखूंगा माइनस का 4x प्लस 2x, तो देखिए इसको जब मैं इसकी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगी संख्याएं। 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x, ये शेष बचेगा। ठीक है, जब मैं इनका गुणा करूंगा तो -4x 2x से गुणा होगा तो क्या आएगा, -8x²। ठीक है, इसको कहते हैं बीच में से तोड़कर गुणनखंड करने की विधि। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, और यही विधि होती है। इसको फिर से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या करना है, 2x के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो इसका और इसका गुणनफल आ जाए और जोड़ या बाकी करने पर ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। देखिए तो यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा गुणनखंड, x² को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर -4x प्लस 2x माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, ये कहाँ से आए, ये मैंने इसको तोड़कर लिखा। ठीक है, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमें इससे शून्य प्राप्त करने हैं। शून्य प्राप्त करने की ये एक विधि होती है। ठीक है, गुणनखंड करते हैं कैसे, 8वीं 9वीं क्लास में अपन सीख चुके हैं। बीच में से तोड़ने वाली प्रोसेस, इन दोनों का गुणनखंड जो भी प्राप्त होगा, जो इस संख्या का जो तोड़ेंगे उसको जोड़ या बाकी करने पर तो ये संख्या प्राप्त हो और गुणनखंड करने पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो। आप करके देख सकते हैं। 4 गुणा 2 करूंगा तो क्या आएगा, -8x²। ठीक है, और 4x प्लस -4x+2x करूंगा तो क्या हल बचेगा, -2x। ठीक है, अब यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने हैं अपन को, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इसमें से आगे क्या करना होता है, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x² - 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x को बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, x - 4। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 4। ठीक है, बराबर में 0। आगे प्रोसेस हमने कुछ नहीं की, सिर्फ यहाँ से इसको कॉमन निकाला है, इसमें से x को और इसमें से 2 को। अब एक बार लिखिए x + 2 को और एक बार लिखिए x - 4 को। ऐसा हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं ढेर सारे सवाल करके।
बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना होता है, एक बार इस पद के बराबर में 0 लिखो और एक बार इस पद के बराबर में 0 लिखना होता है, ठीक है। तो लिखेंगे x + 2 बराबर 0 और दूसरा लिखेंगे x - 4 बराबर 0, ठीक। इतना काम हुआ। यहाँ से x का मान किया जाएगा x बराबर -2 और यहाँ से x का मान किया जाएगा x बराबर +4, ठीक है। ये दो संख्याएं कौन सी संख्या हो गई, ये दो संख्याएं प्राप्त की हमने इस समीकरण के शून्यक। क्या प्राप्त किया हमने, ये दो इस बहुपद के ये दोनों क्या होंगे, शून्यक। यदि मैं इस x की जगह में -2 रखूं तो भी समीकरण का मान 0 आएगा। यदि मैं x की जगह 4 रखूं तो भी समीकरण का मान क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात का मीनिंग ये हुआ। पहले शून्यक को मैं नाम दे देता हूँ अल्फा, ये कितना है -2। दूसरे शून्यक को मैं मान लेता हूँ बीटा, ये क्या है 4, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए पहले क्या करना होता है इस प्रोसेस में, उसके बाद शून्यक प्राप्त कर लिए, अब हमें करना होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा + बीटा। पहला शून्य कौन सा है, -2, दूसरा कौन सा है, +4, कितना शेष बचेगा, +2। दूसरी प्रोसेस है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन से अपने पास, अल्फा × बीटा, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे जब हम -2 गुणा +4, कितना आएगा अपने पास, -8। जब हमने शून्यकों का योग किया तो कितना आया अपने पास, 2। जब हमने शून्यकों का गुणनफल किया तब कितना आया, -8। ये तो शून्यकों की क्या आ गई, शून्यक आ गई, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और ये शून्यक आ गए। अब इनकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, गुणांकों के आधार पर। गुणांकों के आधार पर सत्यता की जांच कैसे करते हैं, यहाँ पर जांच के लिए क्या हो सके, पहले इस समीकरण को लिखिए, x² - 2x - 8 बराबर 0। ये समीकरण लिखा हमने। ये कैसा है, ये दो चरों वाला समीकरण, रैखिक समीकरण है, ठीक है। और ये द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, ax² + bx + c बराबर 0, इस तरह से लिखते हैं हम द्विघाती समीकरण को। अब इसमें a b c क्या है, देखिए a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c क्या है, अचर पद। तो हम a b c के मान बता सकते हैं आसानी से। a का मान क्या हो जाएगा, a अर्थात x² का गुणांक, कितना है x² का गुणांक, 1। b क्या है, b है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, -b, तो b का मान हो जाएगा -2, ठीक है। और c क्या है, c यहाँ पर कांस्टेंट है अर्थात अचर पद है, तो c का मान हो जाएगा अपने पास -8। अब अपने पास तीन नंबर कंप्यूटर ऑनलाइन। देखिए अब अपन को क्या करना होता है, शून्यकों का योग। और अब देखते हैं अपन, उसके बाद देखिए इतना काम हुआ अपने पास, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, ठीक है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, ये तो अपने पास शून्यकों का योग किया था अपन ने, शून्यकों का गुणनफल किया था। अब इसको सूत्र के आधार पर अपन को देखेंगे, यदि सूत्र के आधार पर अपने गुणनफलों का योग और शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल सेम आ रहा है तो अपना राइट आंसर है। देखिए शून्यकों का योग ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये सूत्र को आपको याद रखना है, जब भी शून्यकों का योग करवाए तो सूत्र होता है -b/a। b क्या है, b यहाँ पर x का गुणांक है, कैसा है, -x का गुणांक यहाँ पर रखना होता है, ये सूत्र है -b/a, ठीक है। और a क्या है, a बराबर है 1, ठीक है। और a अर्थात x² का गुणांक, तो -b कितना है, ये तो माइनस का चिन्ह, तो देखिए माइनस का चिन्ह सूत्र में है ना कि -b है, ठीक है। तो माइनस और b का मान कितना है, -2। a का मान कितना है अपने पास, 1।
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 बटे में 1 अर्थात इसका मान क्या आ गया 2। शून्य का योग कितना है अपने पास 2 और यहाँ कितना है 2। इसका मतलब बिल्कुल ठीक है अभी तक अपना आंसर। अब शून्य का गुणनफल और देख लेते हैं। शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना हो जाएगा अपने पास c बटे में a। इसका सूत्र ये होता है c बटे में a। c कितना है माइनस का 8, a कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 8। और यहाँ देखिए माइनस का 8। यहाँ पर भी यदि योग और गुणनफल इस योग और गुणनफल के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने पास जो शून्य आए हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल राइट है। ये इस तरह से इसकी जांच की जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट, देखिए दूसरा पार्ट क्या है। 4s² माइनस 4s प्लस 1। दूसरा पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस तरह से हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है। अभी इसको समीकरण में चेंज करना है। देखिए समीकरण में चेंज करते हैं तो क्या बराबर में 0 लग जाता है, माइनस का 4s प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण से हमें क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक कैसे निकालेंगे, बीच वाली संख्या क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए 4s² गुणा 1 करूंगा तो क्या आएगा 4s²। यदि मैं 4s को टुकड़े करूं हमें क्या प्राप्त हो जाए माइनस 4x। माइनस 4s के टुकड़े क्या करूं, जो गुणा करने पर तो 4s² आ जाए और जोड़ या बाकी करने पर 4s आ जाए। तो माइनस 2s इंटू माइनस 2s करूंगा तो अपने पास आएगा प्लस का 4s²। यदि मैं इन दोनों का योग करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 4s। तो अपने पास क्या हो जाएगा, जो टुकड़े प्राप्त होंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब दो के जोड़े बनाने हैं। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन आ रहा है 2s। यहाँ पर है 2s माइनस 1 और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आएगा 2s माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकाला। देखिए प्लस माइनस होता है क्या, ये जब मैंने इस प्लस माइनस क्या होता है प्लस। यदि मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा माइनस, इसलिए माइनस बनाया बराबर 0। तो संख्या क्या बचेंगी, एक तो 2s माइनस 1 और दूसरी भी 2s माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर में 0, एक बार इसके बराबर में 0। 2s माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा है 2s माइनस 1 बराबर 0। s का मान अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास 1/2 और यहाँ पर भी s बराबर 1/2। अर्थात हमारे पास दो शून्य होंगे, कौन कौन से, 1/2 और दूसरा भी 1/2। इन दोनों को रखने पर क्या प्राप्त होगा अपन को, इन दोनों को यदि मैं इस समीकरण में रख दूं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, पूरे समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें शून्य कहा जाता है। ठीक है, अब शून्य का इसको मान लूंगा मैं, पहले शून्य को अल्फा 1/2, दूसरे को मान लूंगा बीटा 1/2। ठीक, हमें क्या करना होता है, शून्यकों का योग, जो अपन ने शून्य प्राप्त किए हैं इनका योग, शून्यकों का योग निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, ले चलेंगे तो 2 और ऊपर भी 2, 2 में 2 का भाग कितना, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल करूंगा तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इसका मीनिंग ये होता है। तो 1/2 इंटू 1/2 करूँगा तो क्या आएगा आंसर 1/4। हर से हर गुणा हो जाएगा, अंश से अंश गुणा हो जाएगा। शून्यकों का योग अपने पास आया 1 और शून्यकों का गुणनफल अपने पास आया 1/4। इसकी हम जांच करेंगे, जांच अपने सूत्र रखकर करते हैं। ठीक है, जांच कैसे करते हैं, पहले इस समीकरण को लिखिए 4s²
-4s प्लस 1 बराबर 0। ये किस रूप में होता है द्विघाती समीकरण? द्विघाती समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? a का मान। तो a का मान यहाँ पर क्या है? 4। b का मान क्या है? x का गुणांक, अर्थात यहाँ पर s दे रखा है तो s का गुणांक कितना है? b बराबर -4 और c बराबर 1, इतना दे रखा है। अब शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं? सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग, इसका सूत्र क्या होता है? -b/a। माइनस का चिन्ह तो सूत्र में है और b का मान कितना है? -4/a। a कितना है? a का मान है 1, ठीक है, a का मान है 4, सॉरी, a का मान है 4। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4, 4/4, 4 में 4 का भाग कितनी बार? 1 बार। ये आ गया शून्यकों का योग, ठीक है। और शून्यकों का योग यहाँ पर भी 1, वहाँ पर भी 1। इसका मतलब अभी तक अपना शून्यकों वाला प्रश्न ठीक है। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल करने का सूत्र रखकर। शून्यकों का गुणनफल c/a। c का मान क्या है अपने पास? 1। b का मान क्या है अपने पास? b का मान है -4, ठीक है, b का मान अपने पास -4 है। और b का मान a का मान रखना होता है यहाँ पर। a का मान तो +4 है, तो 1/4 गुणनफल करने पर आया और योग करने पर 1 आया। इधर योग करने पर 1 आ रहा है, गुणनफल करने पर 1/4 आ रहा है, अर्थात अपने दोनों शून्य कैसे हैं? ठीक है। सत्यता की जांच अपन ने कैसे की है? सूत्र में रखकर जब हमने देखा तो तब भी अपने पास योग और गुणनफल बराबर ही आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? 6x² - 3 6x² - 3 - 7x। इस तरह से हमें कोई बहुपद दे रखा है। सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले बड़ी वाली घात, सबसे बड़ी घात लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटी घात और सबसे अंत में अचर पद। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 6x², उससे छोटी -7x और उसके बाद में अचर पद, ठीक, बराबर में 0। अब ये हो गया द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण, ठीक है। अब इसको हल करेंगे अपन। तो देखिए ये प्लस का 6x² है, ये -3 है, दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा अपने पास? -18x²। इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ या बाकी करने पर तो 7x आ जाए और गुणा करने पर -18x² आ जाए। तो देखिए -9 और +2, इन दोनों का क्या हो जाएगा? टुकड़ा, ठीक है। तो 6x² - 9x प्लस के 2x और -3, इस तरह से हो गया, बराबर में 0। ये आ गया अपने पास। अब देखिए यहाँ पे 6x² - 9x, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है अपने पास 3x। 6x² में जब 3x का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 2x - 3। इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो क्या निकलेगा कॉमन? हमें जिसमें से कुछ कॉमन नहीं होता उसमें से कॉमन होता है 1 हमेशा, ठीक है। तो इसमें से कॉमन आएगा 1 अपने पास, 1, 2x - 3 बराबर 0। अब अपन को क्या करना है? इन दोनों को एक साथ लिखना है, 3x + 1 और इसमें से 2x - 3 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0। 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा अपने पास? ये प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 हो जाएगा, ये गुणा में 3 है, ये भाग में चला जाएगा। तो एक शून्य तो आ गया अपने पास -1/3। दूसरा शून्य क्या आ जाएगा? x बराबर ये -3, इधर +3 हो जाएगा, ये गुणा में 2 है तो बटे में 2 चला जाएगा। इस तरह से अपने पास 2 शून्य आ गए, ठीक है। इसको नाम दे दूंगा मैं अल्फा
अल्फा बराबर हो गया -1/3 और इसको नाम दे दूंगा मैं बीटा 3/2। ठीक है, 2 शून्य आ गए अपने पास। अब क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन से हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा। पहला कौन सा है -1/3, दूसरा कौन सा है 3/2। दोनों का लैसे आ जाएगा 6। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा करूंगा -2। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा करूंगा +9। 9 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा 7/6। ठीक है, एक शून्य तो आ गया, शून्य का योग आ गया अपने पास 7/6। अब शून्य का गुणनफल कितना आ जाएगा, शून्य का गुणनफल। शून्य के अपने पास एक अल्फा मान लें, एक बीटा माना है अपने, तो -1/3 गुणा 3/2। शून्य किया जाएगा -3/6। 3 से कट जाएगा, ये क्या बचेगा -1/2। ठीक है, शून्य का योग अपने पास आ गया 7/6, शून्य का गुणनफल अपने पास आ गया -1/2। अब इसकी जांच करनी है अपन को। जांच करने की वही प्रोसेस जो अपन लास्ट क्वेश्चनों में करे हैं की है। जांच करेंगे तो जांच में सबसे पहले समीकरण को लिखिए 6x² -7x -3 = 0। ये किस रूप में होता है, ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इससे देखिए a क्या है, x² का गुणांक, a का मान कितना है 6, ये है x² का गुणांक। b क्या है, x का गुणांक, इसमें क्या है x का गुणांक -7, तो b का मान आ जाएगा -7। c क्या है, यहाँ पर c है अचर पद जिसका मान है -3। ठीक है, इतना काम हुआ, a b c का मान अपन ने प्राप्त कर लिया। अब इसको शून्यकों का योग करेंगे सूत्र के अनुसार। तब कैसे करेंगे, शून्यकों का योग, सूत्र क्या है -b/a। तो माइनस सूत्र में है, b का मान कितना है -7 और a का मान कितना है 6। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 7/6। शून्यकों का योग इधर कितना आ गया 7/6। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करने का सूत्र क्या होता है, सीधा करना चाहें तो c/a। c का मान क्या है अपने पास -3 और a का मान कितना है 6। दोनों 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -1/2। इधर भी वही योग और गुणनफल आ रहा है जो कि इधर योग और गुणनफल आ रहा है। इसका मतलब अपने शून्य कैसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट हैं। ये अपनी जांच हो जाती है इस तरह से। अब देखते हैं चौथा पार्ट। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट देख लेते हैं। इजी से क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से, आप मन से करने का प्रयास करें और भी बेनिफिट होगा आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, 4u² + 8u। 4u² + 8u, सिर्फ इतना दे रखा है हमें। इस समीकरण के आधार पर हमें कैसे डिफाइन करेंगे कि इसमें शून्य कौन कौन से हैं। देखिए कैसे करेंगे, 4u² + 8u = 0। सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में बनाया। c का मान तो इसमें कुछ नहीं है, तो c का मान तो 0 होगा, उसको लिखे ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या टुकड़े बन जाएंगे इसमें से। यदि मैं इसमें से दोनों में से 4u को कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर u + 2। यदि मैंने इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल दिया 4u, तब क्या बचा अपने पास u + 2। ठीक है, 4u² में 4u का भाग लगाया तो u बचा, 8u में 4u का भाग लगाया तो 2 बचा। इन सभी के बराबर में क्या है 0। तो एक बार तो 4u = 0 आएगा और एक बार u + 2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से u का मान क्या आएगा 0/4, अर्थात इसका मतलब तो 0 ही है। तो एक शून्य तो 0 है। दूसरा क्या है u = -2, एक शून्य ये आ गया अपने पास। तो इसको नाम दे दिया अपन ने अल्फा और इसको नाम दे दिया अपन ने बीटा। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फा + बीटा। अल्फा है अपने पास 0 और बीटा है -2।
तो आंसर क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 घटाएंगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर, कितनी संख्या है माइनस की 2। शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू माइनस 2 करूँगा तो 0 से तो किसी भी संख्या को मैं गुणा करूँ तो क्या प्राप्त होगा हमें 0। शून्यकों का योग अपने पास आ गया माइनस का 2, शून्यकों का गुणनफल अपने पास आ गया 0। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में सबसे पहले समीकरण लिखिए, 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर वाला होता है, स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है a का मान, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 4 आ जाएगा, अर्थात स्क्वायर वाला गुणांक, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x बराबर क्या है u दे रखा है, तो u का स्क्वायर कितना है 4, इसलिए a का मान हो जाएगा 4। b का मान कितना हो जाएगा 8 और c का मान तो इसमें 0 दे रखा है। ठीक है, अब करेंगे अपन सूत्र के आधार पर, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस b बटे में a, b का मान कितना है अपने पास माइनस का 8, a का मान कितना है 4। ठीक है, माइनस 8 में 4 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा माइनस 2 बार। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्य का गुणनफल c बटे में a, c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4, 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0। इधर भी शून्यकों का योग व गुणनफल वही है जो इधर है। ठीक है, इसका मतलब अपने शून्य कैसे हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस तरह से अपन शून्यकों की जांच करते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं, नेक्स्ट है अपने पास 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वें में क्या बहुपद दे रखा है अपन को, t² माइनस का 15। इसको देखिए, इसमें क्या है एक स्क्वायर के रूप में t² माइनस का 15। तो आपने इसको यदि मैं खोल कर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, t², अर्थात t का क्या है ये t का वर्ग हो रहा है, तो t का वर्ग माइनस 15 किसका वर्ग होता है, यदि मैं √15 गुणा √15 करूं तो क्या आता है 15, अर्थात √15 का वर्ग करूं तब क्या प्राप्त होगा अपने पास 15। तो मैं इस 15 की जगह क्या लिख दूंगा, √15 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि यदि मैं 15 को स्क्वायर के रूप में तोड़ना चाहूँ तो √15 इंटू √15, ये बात आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। अब एक आपको सर्वसमीका बन गई यहाँ पर a² माइनस b², इसका मीनिंग क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, इस रूप में ये खुला हुआ है, हमें इस रूप में लिखना है। a का मान है t और b का मान कितना है √15, तो t प्लस √15 और दूसरा t माइनस √15 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से t का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, t प्लस √15 बराबर 0 एक बार तो, और एक बार t माइनस √15 बराबर 0। t बराबर कितना आ जाएगा माइनस के √15 और इधर t बराबर कितना आ जाएगा प्लस के √15। दो शून्य का गई, पहले वाले को नाम दे दूँ मैं अल्फा -15 और दूसरे वाले को नाम दे देता हूँ मैं बीटा प्लस √15। ठीक है, दो शून्य का गई। अब करेंगे हम शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -15 प्लस √15 -√15 प्लस √15। समान संख्याएं चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों कट जाएंगे, क्या चीज बचेगा 0। और शून्यकों का गुणनफल करूंगा तो तब क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल करूंगा तब क्या आएगा अल्फा गुणा बीटा, तो -√15
गुणा अंडर रूट 15। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस का सिर्फ 15, क्योंकि माइनस एक बार है इसलिए माइनस की संख्या बचेगी। अंडर रूट की समान संख्याएं हों तो अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ समान संख्या उस जो संख्या है वही शेष बचती है। ठीक है, योग हो गया, गुणनफल हो गया। इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच देखिए। समीकरण क्या है अपने पास, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पर देखिए स्क्वायर का मान जो है, जैसे ए एक्स स्क्वायर बार बार लिख रहा हूँ मैं, प्लस बी एक्स प्लस सी। जो स्क्वायर का गुणांक होता है वो तो होता है ए का मान, तो ए का मान यहाँ पर है 1। जो एक्स का गुणांक होता है वो होता है बी का मान, तो एक्स तो इसमें है नहीं तो बी का मान यहाँ पर है 0। और जो सी है वो कितना है, अचर पद माइनस का 15। सूत्र के आधार पर जमाएंगे इनको, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना है, माइनस का b बटे में 1। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के आधार पर हम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस का b अर्थात माइनस का 0, ए कितना है, ये तो 1 है। 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 0। ठीक, तो 0 आया शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल किया आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, जब अपने पास ए बी सी के मान हो तो इसका सूत्र होता है सी बटे में 1। सी का मान क्या है, माइनस का 15, ए का मान क्या है 1, आंसर क्या आएगा, माइनस का 15। ठीक है, इधर भी योग व गुणनफल का मान वही आया है जो अपन ने ए बी सी का मान निकालने के बाद में जो सूत्र में रख कर देखा, तब भी 0 और माइनस 15 आया, इधर भी 0 और माइनस 15 है। इसका मतलब अपने दोनों शून्य कैसे हैं, दोनों राइट हैं। इस तरह से जांच होती है। और पहले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट देख लेते हैं। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, आप अपने मन से करने का प्रयास करें, बुक अपने पास रखें, जब भी पढ़ें और बेहतर होगा। देखिए क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस तरह से अपन को एक बहुपद दे रखा है। इस बहुपद को सबसे पहले अपन को समीकरण में चेंज करना है। कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस एक्स 4 माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण में चेंज हो गया। अब हमको इस पहले पद का और अंतिम पद का गुणनफल जो प्राप्त होगा इससे प्राप्त करना है, और इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ या भागी करने पर ये प्राप्त हो जाए। ठीक है, गुणनखंड बहुपद को तोड़कर गुणनखंड करने की विधि से। तो 3x स्क्वायर माइनस, यदि मैं करना चाहूँ यहाँ पर 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। यदि मैं 4 और 3 को गुणा करूँ तो कितना प्राप्त होगा, जो गुणनफल में इनको गुणा करूँगा तब प्राप्त होगा। और जो भागे करने पर अपन को माइनस x प्राप्त हो रहा है। माइनस 4x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x। यहाँ से कॉमन किया जाएगा x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। और यहाँ से कॉमन किया जाएगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा। यहाँ पर भी 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों को एक तरफ लिखेंगे x प्लस 1, और यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हुआ। अब एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे और एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे। यहाँ पर आएगा x बराबर -1 और यहाँ पर आएगा x बराबर, इस 4 को पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। गुणा में 3 है तो ये बटे में 3 चला जाएगा। ठीक है, पहला शून्य हो गया अपने पास, इसको अल्फा मानेंगे -1। दूसरा शून्य हो गया अपने पास 4 बटे में 3, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब जिस प्रोसेस से हम लास्ट क्वेश्चन को कर रहे थे वैसा ही लिख देंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा अपने पास क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना प्राप्त किया अपने, -1, बीटा कितना है +4 बटे में 3। दोनों का लैसे लेंगे, क्या आ जाएगा 3। 3 में 1 का भाग लगाएंगे 3 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 +4 कितना बचेगा, 1 बटे में 3। +4 में से -3 गए तो 1 बटे में 3। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3। इस तरह से करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, -1 से 4 गुणा करेंगे तो -4 और 3 से गुणा करेंगे तो बटे में 3, कितना आया -4/3। ये तो आ गया योग, ये गया गुणनफल। अब हमको ए बी सी के मान निकालेंगे, उसके आधार पर गुणनफल और योग प्राप्त करेंगे। यदि दोनों सेम है तो अपने राइट शून्य के, अर्थात ठीक शून्य के। जांच करेंगे। सबसे पहले समीकरण लिखिए 3x² - x - 4। इसको किस फॉर्म में, ये द्विघाती समीकरण में। द्विघाती समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। x² का गुणांक क्या होता है, a का मान। यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा 3, x² गुणांक है 3। b का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक ये है -1 और c का मान क्या हो जाएगा, ये है कांस्टेंट अर्थात अचर पद, ये हो जाएगा -4। शून्यकों का योग, अब सूत्र आपको याद हो जाने चाहिए, इतने सारे करवा दिए। शून्यकों का योग, इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। -b/a अर्थात -b का मान कितना है -1/a का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/3। ठीक है, ये प्लस का 1/3 आ गया। शून्यकों का गुणनफल करने का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है c/a। तो c का मान क्या है अपने पास -4, a का मान कितना है 3। इधर देखिए, जब इसको गुणनखंड विधि से किया और अपने पास शून्य किया है, तब मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा मान के किया, तो योग क्या है 1/3। उधर योग क्या है ABC मान कर 1/3। इसका मतलब अपने शून्य बिल्कुल ठीक है, किसी भी विधि से करें। यहाँ पर गुणनखंड आया -4/3, यहाँ पर भी गुणनखंड आया -4/3। इस बात का मीनिंग ये हुआ कि जो अपने पास शून्य निकल कर आए हैं -1 और 4/3, ये कैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। इसकी अपन जांच कर चुके। ठीक, और आज अपने पास 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई के साथ जरूर जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।